मेरी डेड बॉडी मेरे ऑफिस से आकर ले जाना। ये मुख्तसर सी सतर अभी भी जहन में सवाल उठाती है। एक नौजवान ने दफ्तर में यही क्यों लिखा? क्या जज्बात थे उसके अंदर? उसके बाद वो क्यों चुप हो गया? ये जुमला खामोशी से चीखता है। ये अल्फाज खुदकुशी नहीं, बल्कि दर्द और उस तन्हाई का इजहार है जो बहुत से मर्द अंदर छुपाते हैं। इस नौजवान का नाम वकास रजा था। वो लाहौर की एक प्रॉपर्टी एजेंसी में मुलाजिम था। सैकड़ों आदमियों में से एक चेहरा, एक शख्सियत, लेकिन अंदर से उदास, अंदर से टूटा हुआ। वो रोजाना दफ्तर जाता, काम करता, मुस्कुराता, लोगों से मिलता, घर वापस आता तो चुपचाप जख्मों का बोझ उठाए खामोश हो जाता। शायद वो खुद भी समझ न पा रहा था कि उसे क्या चाहिए, कौन समझेगा। ऑफिस वाले कहते हैं कि वकास एक अच्छा इंसान था, खामोश और नरम दिल। कभी बहस में नहीं पड़ता था, कभी किसी से एनर्जी लेना नहीं चाहता था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक वो काम था और घर के चैलेंजेस थे। उसके अंदर कौन कौन सी परेशानियां थीं, ये सिर्फ वही जानता था। मगर हम एक हकीकत जानते हैं, मर्द भी इंसान हैं जो डिप्रेशन, टेंशन, कर्जों, घरेलू जिम्मेदारियों से गिर जाते हैं, मगर उनको बोलने की इजाजत नहीं होती। जब एक दिन वकास ने वो सतर लिखी तो वो मौत के हक में नहीं, बल्कि एक चीख थी, एक खामोश एहतिजाज। मेरी डेड बॉडी मेरे ऑफिस से आकर ले जाना। एक पैगाम था कि वो जिंदा तो है, मगर अंदर से खत्म हो चुका है और उसका जनाजा उसे वहीं चाहिए जहां से उसने अपना बोझ उठाया था। हम जब मर्दों से कहते हैं कि रो मत, बोलो मत, बस जियो, तो उनकी हंसी सिर्फ चेहरे तक रह जाती है। उनका दिल अंदर ही अंदर रोता रहता है। और जब वो आखिरकार बोलने की भी ताकत खो देता है तो वो सिर्फ एक सतर लिख देता है और चला जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ वकास की कहानी नहीं, बल्कि हर मर्द की कहानी है जो खामोशी के साथ जीता है और एक दिन खामोशी से ही मरता है। हमें मर्दों को सुनना होगा, उनकी हमारी मुआशरत में अहमियत है। हमें उनको कहना होगा, रुक जाओ, अगर थक गए हो, रोना है तो रो लो, बोलना है तो बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। वकास अपनी कहानी खत्म कर गया, लेकिन हमें उसके नाम पर आवाज उठानी चाहिए। मर्दों को खुदकुशी करने पर मजबूर नहीं रहने देना चाहिए। ये सतर अब हमारी अक होटल, ऑफिस या किसी के अंदर बाजगश्त कहने लगी है। मेरी डेड बॉडी मेरे ऑफिस से आकर ले जाना।